नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बनना तो तय था, लेकिन आज मुहर लग गई। आज का दिन पूरी तरीके से नीतीश कुमार के नाम रहा। कल यानी कि गुरुवार 20 नवंबर को वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वो भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। हालांकि गांधी मैदान में शपथ लेना कोई नई बात नहीं है नीतीश कुमार के लिए। 2005 में भी उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ली थी, 2010 में भी ली थी, 2015 में भी ली थी जब वो महागठबंधन में थे, और अब ले रहे हैं। 2020 का मामला तो कोरोना की वजह से और यूं कहें कि एनडीए का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए राजभवन में ही शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। लेकिन इस बार भव्य आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा जमावड़ा है। पटना में सारे होटल बुक हैं। कहीं से भी आप पटना आइए, आपको जो है एयर टिकट काफ़ी महंगा मिलेगा। मुंबई से तो 25,000, दिल्ली से भी 20-25 हज़ार के करीब में टिकट के दाम हो गए हैं। तो सब लोग बिहार आना चाह रहे हैं। बिहार इस मामले में देखें तो इस चुनाव में बिहार का महत्व देश में काफ़ी बढ़ा है, और जिस प्रकार का रिजल्ट आया है बिहार में, उससे भी देश के अन्य भागों में बिहार की छवि को लेकर एक अस्पष्टता आई है। चुनाव के दौरान भी बहुत सारे जो देश विदेश के मीडिया ने आकर बिहार को दिखाया, वो भी एक अच्छी छवि पेश कर गया बिहार के लिए। तो बिहार तो अभी तक निगेटिव न्यूज में ही जीता था। अब शायद आगे आने वाले समय में पॉजिटिविटी आएगी। तो मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे नीतीश कुमार, हैं भी, अभी भी हैं। हालांकि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया औपचारिक रूप से, कल शपथ लेंगे। लेकिन एक एक चीज का ध्यान वो खुद रखते हैं भाई। मतलब जब तक उनको विधानमंडल का एनडीए का नेता नहीं चुना गया, तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस बार इस्तीफा तब दिया जब समर्थन की चिट्ठी उनके हाथ में आ गई। अपने खुद से जाकर उन्होंने पटना के गांधी मैदान में जो भव्य आयोजन होने वाला है उसका जायजा लिया। ये पहली बार हो रहा है। हालांकि इस चुनाव में बहुत कुछ पहली बार हुआ। उन्होंने जिस तरह से लोक लुभावन और जनता के फायदे के लिए जो भी फैसले लिए, उसका तो प्रतिफल उनको 202 सीट जो एनडीए को मिला है उसके रूप में मिल चुका है। लेकिन नीतीश कुमार से कुछ और बातें भी कही जा सकती है। मुख्यमंत्री आप हैं, बन रहे हैं, डिप्टी सीएम भी वही होंगे जो पहले थे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दोनों का कद काफी बढ़ा है। बीजेपी ने जिस तरह से भरोसा जताया है इन दोनों पर, तो इन दोनों का कद भी काफी बढ़ा है। रही बात मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक नई टीम अगर पूरी तरह से 100% नई टीम नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम 50% जो मंत्री हों वो नए चेहरे हों, उसमें महिलाओं का समायोजन हो, उसमें युवाओं का समायोजन हो, ताकि बिहार को एक अलग तरंग मिल सके, एक अलग वाइब मिल सके और वेव मिल सके, कह सकते हैं। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से 20-20 साल से मंत्री पद पर हैं। हालांकि काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और को भी मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल में। अब जैसे बीजेपी और जेडीयू के बीच में विभागों का भी बंटवारा है,
वो भी एकदम निश्चित तरीके से, मतलब ये विभाग बीजेपी को जाना है तो बीजेपी, शुरू से बीजेपी देख रही है। ये विभाग अगर जेडीयू को के पास है तो शुरू से जेडीयू के पास है। विभागों में भी अदला बदली हो, कुछ कार्यशैली में परिवर्तन हो, तो बिहार में एक परिवर्तन न होते हुए भी एक परिवर्तन दिखाई देगा। बहुत सारे आरोप भी लगे मंत्रिमंडल के सदस्यों पर, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर। उन आरोपों पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बहुत चर्चाएं हैं बिहार में, खास तौर पर जो सरकारी कार्यालयों में जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उस पर किसी तरह से अंकुश लग सके। देखिए, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है हमारी, और जिस तरीके की, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का खर्च चुनावों में होता है, उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सकता है, पूरी तरह से रोक नहीं लग सकता है, लेकिन लगाम लगाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। जिस मतलब भ्रष्टाचार को लेकर एक गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अधिकारी जो पकड़े भी जाते हैं, फिर उनको कुछ ही महीनों के बाद उनकी पोस्टिंग मनचाहे जगहों पर हो जाती है। ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं जनता के मन में है, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है। आपके कानून व्यवस्था हो या फिर प्रशासनिक जो आपका दृष्टिकोण है, उस पर उसको विश्वास है। आप चाहेंगे तो भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इसकी शुरुआत टॉप लेवल से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी क्लर्क को पकड़ लिए या किसी अधिकारी स्तर पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक नया बिहार बनाने के आपके लिए ये, मतलब मुझे लगता है कि सुनहरा अवसर है। अंत भला तो सब भला। अंत में ऐसा कुछ कर जाइए, हालांकि आपने बहुत कुछ किया है। लोग कहते हैं कि पहले कार्यकाल में जितना आपने काम किया है बिना किसी राजनीति के, वो बाद के कार्यकालों में वो परिलक्षित नहीं हुआ। काम जरूर दिख रहा है लोगों को, और काफी अच्छा काम हुआ है बिहार में, और अच्छा काम हो सकता है। और आपको तो ऐसे ही विकास पुरुष की उपाधि मिली हुई है। तो भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तो बहुत कुछ सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी बदलाव आएगा, और जो एक खाई है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उसमें भी कमी आएगी। तो ये आपसे गुजारिश है। अब देखिए, मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे सदस्य को शामिल कीजिए जो चेहरे जिनमें जोश हो, जो काम करना चाहते हो और अपना जलवा दिखाना चाहते हो। तो ऐसे लोगों पर भरोसा कीजिए तो अच्छा होगा। बाकी तो मंत्रिमंडल बनाना मुख्यमंत्री का ही अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।